अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। दुबई में पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। वजूहात क्या हैं? दुबई में मौजूद पाकिस्तानी क्या करें? अपने माल अपने पैसे कैसे बचाएं? क्योंकि जब आपको डिपोर्ट किया जाएगा आपके बैंक सीज हो जाएंगे, अंदर जितने पैसे हैं गए, आपकी गाड़ी जो आपके नाम पर है गई, आपका घर मकान जो भी आपके नाम पर है गया, आप क्या करेंगे? और दुबई आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? तो पहले शुरू करते हैं दुबई ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बाद आपको बताते हैं अगर आप दुबई में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आपके नाम में अली, हुसैन, हसन, नकवी इस तरह के नाम आते हैं तो फिर तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू बीइंग डिपोर्टेड। आए अब बात करते हैं दुबई ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे तो दुबई को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया से लोग आकर दुबई में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर रंग, नस्ल, मजहब के लोग दुबई में रहते हैं। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतना दबाना ये बनता नहीं था, बट दुबई ने अपने मुल्क के लिए इसको प्लान किया है कि हम ऐसा करेंगे, वंस तो हमें करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट दे डिसाइडेड। आप और आप वो कर रहे हैं, वो ये है कि आप अपने मोबाइल फोन पे घर में बात करते हैं। और ये मेरे दोस्त के साथ हुआ है कि दुबई में किसी से बात करते हुए ईरान के मौजू पर बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं बात करें क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अच्छा, कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? आप तो अपने घर वालों से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, बट दे आर रिकॉर्डिंग इट। कीवर्ड्स लगे होते हैं, ऐसे फिल्टर्स होते हैं। जैसे ही आप उन मौजू उस पे बात करते हैं, सारा फोकस आपकी कन्वर्सेशन पे आके रिकॉर्ड हो जाता है और वो उसको बस एविडेंस लेते हैं, आपसे दोबारा एविडेंस मांगते नहीं है। वो उनके पास मौजूद होता है, देन दे ट्रेस योर नंबर एंड दे किक यू आउट ऑफ दुबई। ये उनकी पॉलिसी है। तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कि व्हाट्सएप जो है वो क्लेम करता है कि मैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हूं, यानी मैंने जो मैसेज भेजा है आपको वो मेरे और आपके अलावा कोई और पढ़ नहीं सकता। बट ये क्लेम भी फॉल्स साबित हुआ। दुबई के केस में ये ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये आपके मैसेजेस रीड कर सकते हैं, आपकी कॉल्स को सुन सकते हैं, और इसे जाहिर है कि एक इंटरनेट की फायरवॉल के जरिए भी बआसानी किया जा सकता है, जो कि आज के दौर में आप समझते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये है चीज़ें। अच्छा, और जो पूरा गल्फ है उसके अंदर आप वैसे ही आप समझते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी ये ऐसे आईपी एड्रेसेस और पोर्ट्स जो हैं वो ब्लॉक होती हैं जो आपको डायरेक्ट कॉलिंग यानी व्हाट्सएप की डायरेक्ट कॉलिंग और इस तरह की चीज़ें जो है ये नहीं करने देते, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने अपने कार्ड बेचने होते हैं, अपनी सिम्स बेचनी होती हैं, उसका बैलेंस बेचना होता है, तो ये आपको ये ऐसा करते हैं। आए अब अगले पॉइंट की तरफ कि आखिर ये कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड ही क्यों करनी है इन्हें, और इस तरह की बात करने पे किसी को दुबई से निकालना क्यों है? अगर कोई घर में बात कर रहा है कि हाँ जी आज एक मिसाइल आया था या एक ड्रोन आया था, तो इस पे दुबई से निकालना क्यों है? क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी, बंगाली और ईरानी लोग, अफगानी लोग, ये जो लोग हैं ये बहुत खुल डुल कर जो है इज़हार करते हैं जब कोई वार जोन बन जाता है, कुछ अटैक्स हो जाते हैं, कुछ मिसाइल जो हैं वो आते हैं या इंटरसेप्ट होते हैं, तो ये कैप्चर कर लेते हैं और दिखाते हैं, और इससे दुबई की बदनामी हो रही है। इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि दुबई एक सिक्योर कंट्री अब नहीं रहा और दुबई में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे तो मिसाइल आ रहे हैं, और वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। यानी वो पॉलिसी खेलना चाहते हैं बिल्ली और कबूतर की। यानी बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करता है और सोचता है कि बिल्ली नहीं है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कोई बिल्ली नहीं है, यानी कोई ईरान नहीं है और कोई मिसाइल नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जाहिर है इंटरनेशनल जराए भी हैं, लोग अपने अपने मुल्क में बैठकर भी आपको देख सकते हैं। अब ये कोई मजाक तो है नहीं कि आप सिर्फ अपने मुल्क का सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद करेंगे तो लोग आपको नहीं देख सकते। लोग तो आपको सैटेलाइट से भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लोगों को पता चलता है। सो ये चीज़ें जो है वो दुबई कर रहा है अपने मुल्क की साख्त के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई वैलिड पॉलिसी नहीं है। आप यहाँ पे रह के लोगों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी भी दुबई से बड़ा प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि आपने उन्हें बहुत बेदिली से निकाला है। अब ये है इनकी पॉलिसी, इस पे वो जो भी उनके हत्थे चढ़ रहा है उसको निकालते जा रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि अब वो जो उसका टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है, इसराइल की तरफ है, तो पाकिस्तान के साथ ऑटोमेटिकली जो है अब चीज़ें जो है वो उनकी ख़राब हो रही हैं। आगे बढ़ें तो अब अगर आप दुबई में मौजूद हैं तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, ये भी मौजूद था। और अगर आपके नाम के अंदर अली, हसन, हुसैन, नकवी इस तरह की आ रही हैं नाम के अंदर आपके हैं ये वाले नाम, तो फिर आपको ज़्यादा ख़तरा है।
ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे नाम वाले लोगों को जल्दी डिपोर्ट जो है वो कर दिया गया है। अगर आपको कॉल आ जाती है, अब देखो 2-3 किस्म के वीज़ाज होते हैं ना, यानी आप आज़ाद वीज़े पर हैं, या आप कंपनी के वीज़े पर हैं, या आप किसी कफील के साथ हैं, किसी दुकान बकाला ऐसी चीज़ पे, सुपर स्टोर पे काम करते हैं, तो फिर आपको कॉल भी उसी तरह आएगी। जैसे अगर आप आज़ाद हैं तो आपको कॉल आएगी डायरेक्ट, अगर आप कफील के जरिए हैं तो कफील के जरिए ही कॉल आएगी आपको, कफील बताएगा फलां थाने में जाओ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का मैनेजर आपको बताएगा कि आपने फलां थाने में जाना है। जब आपको ये कॉल आ जाए तो समझ जाएं कि अब आपका टाइम आ चुका है वापस जाने का। उससे पहले, थाने में पेश होने से पहले आप क्या करें, जो फौरन आपके पास जितने भी पैसे हैं बैंक में वो विड्रॉ करा लें, पहली चीज़। नंबर 2, और वो पैसे आप अपने साथ लेकर थाने जा सकते हैं, वो आपको देंगे साथ। ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं देते, पैसे आपके ले लेते हैं, वो देते हैं पैसे आपको। बेहतर यह है कि आप उन्हें पाकिस्तानी भेज दें या किसी के जरिए भिजवा दें, ठीक है, एक चीज़। नंबर 2, आप क्या करें, जो व्हीकल आपके पास है, आपके नाम पे है, वो कोशिश करें किसी दोस्त को देकर उसकी ट्रांसफ़र या ये उनको बता दें कि ये मैंने बेचना है। जितने में भी बिकता है फिर बेच दें। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं, आपकी कीमती चीज़ें होती हैं, लैपटॉप होते हैं, ये वो ऐसी चीज़ें हैं, वो भी आप जिम्मेदार किसी बंदे को देकर खुद अपने हाथ से कि यार ये मुझे पाकिस्तान में चाहिए, फिर आप अपना सामान सारा दे दो आकर आप उधर जाएं। क्योंकि जब आप थाने में चले जाएंगे, देखा यह गया है कि फिर चंद घंटों से लेकर 2 हफ्तों तक ये प्रोसेस हो सकता है, तभी आपको थाने से जेल में और जेल से फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये हालात हैं दोस्तों। इस इंफॉर्मेशन में आप समझते हैं कि कोई कमी है या ज्यादती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।